ट्रॉम्सो नॉर्दर्न नॉर्वे का एक छोटा सा आइलैंड सिटी, लेकिन आर्कटिक का गेटवे माना जाता है। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, फ्रोजन फ्यॉर्ड्स और कभी-कभी आसमान में नाचती हुई नॉर्दर्न लाइट्स। और यहीं से शुरू होती है हमारी आर्कटिक जर्नी। ऋषि, मैंने हमेशा इमेजिन किया था एक दिन हम नॉर्वे की इस ठंड में खड़े रहेंगे और आसमान में मैजिक देखेंगे। ड्रीम नहीं मीरा, ये तुम्हारी मैनिफेस्टेशन है और आज वो सच हो गई। तो फिर आज से सिर्फ ट्रैवल नहीं, हम अपना सपना जिएंगे और हर पल को फील करेंगे, क्योंकि ये जर्नी दोबारा नहीं मिलेगी। चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। आर्कटिक लाइफ, रेनडियर्स और वो अनटच्ड नेचर। चलो अपनी आर्कटिक स्टोरी लिखते हैं। और फाइनली हम पहुंच गए ट्रॉम्सो। ठंडी हवा, सफेद जमीन, सब कुछ बिल्कुल अलग सा लग रहा था। चलो बस पकड़ते हैं और सिटी की तरफ चलते हैं। आर्कटिक सिर्फ बर्फ और ठंड तक सीमित नहीं है। यहाँ एक पूरी दुनिया है जो पानी के नीचे जीती है। यहाँ के प्लेफुल सील्स जैसे अपनी ही दुनिया में मस्त घूम रहे थे, बिल्कुल केयरफ्री। हर तरफ ठंडे पानी की एक अलग ही कहानी थी। जेलीफिश को धीरे धीरे तैरते देखना जैसे वक्त थोड़ा स्लो हो गया हो। और ये स्टारफिश, ये क्रैब्स, आर्कटिक के इस अंडरवाटर वर्ल्ड का एक और सिंपल लेकिन फैसिनेटिंग हिस्सा। ये सिर्फ एक एक्वेरियम नहीं था, ये आर्कटिक लाइफ को फील करने का एक छोटा सा विंडो था। अब वक्त है आर्कटिक के असली एक्सप्लोरर्स की कहानी जानने का। यहां आकर समझ आता है कि आर्कटिक सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि काफी टफ भी रहा है। ये है पोलर म्यूजियम। यहाँ के पोलर एक्सपीडिशंस, हंटिंग ट्रेडिशंस और आर्कटिक एक्सप्लोरर्स की लाइफ को शोकेस करता है। कभी इसी जगह से एक्सप्लोरर्स निकल पड़ते थे अननोन को डिस्कवर करने के लिए। ना एडवांस टेक्नोलॉजी, ना क्लियर रास्ते, सिर्फ हिम्मत और जुनून। उनकी जर्नीज आसान नहीं थी। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, लंबे सफर और हर कदम पर अनसर्टेनिटी। ये म्यूजियम सिर्फ चीजें नहीं दिखाता, ये उन लोगों की कहानियां बताता है जिन्होंने आर्कटिक को समझने की हिम्मत की। और उनकी कहानियां देखकर हमारी जर्नी थोड़ी और मीनिंगफुल लगने लगती है। बर्फ से घिरी खामोशी के बीच आर्कटिक कैथेड्रल अपनी एक अलग ही पहचान बनाता है। यह सिर्फ एक चर्च नहीं, एक पीसफुल मोमेंट है इस पूरे नॉर्दर्न जर्नी के बीच। ट्रॉम्सो यूनिवर्सिटी म्यूजियम। ये जगह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, इस फ्रोजन वर्ल्ड की लाइफ को समझने का एक जरिया है। सबसे पहले नजर पड़ती है इस जायंट व्हेल स्केलेटन पर, जो इस नॉर्दर्न रीजन की वास्टनेस का एहसास तुरंत करा देता है। फिर देखते हैं रेनडियर स्लेडिंग, जो यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि उनकी डेली लाइफ का हिस्सा है। सामी कल्चर की ये ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस और ये ग्लव्स और हैट्स, हर चीज एक कहानी बताती है, उनकी लाइफ, उनकी आइडेंटिटी की। और सबसे फैसिनेटिंग, ये इंटरैक्टिव नॉर्दर्न लाइट्स एक्सपीरियंस, जहां हम खुद उस मैजिक को फील कर सकते हैं। यहां आके रियलाइज होता है
ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक कल्चर है, एक लाइफस्टाइल है। बर्फ से ढकी हुई ये सड़कें और छोटे छोटे घर जैसे किसी पोस्टकार्ड का हिस्सा लग रहे थे, और हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे रिस्विका सामी विलेज की तरफ। और कुछ ही देर में हम उस जगह पर थे जहां लोग आज भी अपनी पुरानी कल्चर को जी रहे हैं। यहाँ के सामी लोग पोलर रीजन के असली इनहैबिटेंट्स माने जाते हैं, और उनकी जिंदगी नेचर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पर टिकी होती है। उनसे बात करके, उनकी कहानियां सुनकर ऐसा लगा जैसे हम सिर्फ एक जगह नहीं, एक पूरी कल्चर को फील कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं हम इन प्यारे रेंडियर से, जो यहाँ सिर्फ एनिमल्स नहीं बल्कि उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उन्हें खिलाना, उनके साथ वक्त बिताना, ये मोमेंट सिंपल था लेकिन दिल को छू जाने वाला। ये सिर्फ एक विजिट नहीं थी, ये एक कनेक्शन था नेचर के साथ और उन लोगों के साथ जो उसके साथ जीना जानते हैं। ऐसे ही मोमेंट्स के लिए हम ट्रैवल करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ ये जर्नी फील करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर आसमान ने अपना जादू दिखाया। ये बस एक झलक है, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स की कहानी अभी बाकी है। कब, कैसे, कहां और क्यों, ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।